11 साल की एक नन्ही बच्ची जो कि गरीबी से गुजर रही थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता और वो नन्ही बच्ची थी। उस नन्ही बच्ची का पिता उस बच्ची पर बहुत जुल्म किया करता था। वो उससे काम करवाता था। वो बच्ची सर्द इलाके में रहा करती थी जहाँ अक्सर बर्फ गिरती रहती है। वहाँ ठंड काफी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। वो नन्ही बच्ची वो माचिस बेचने का काम करती थी। वो एक लोकल ट्रेन पकड़कर दूसरे इलाके में जाती थी। एक दिन की बात है, ठंड बहुत ज्यादा थी। वो माचिस बेचने के लिए निकल गई। जब वो लोकल ट्रेन पकड़कर वहां से निकली तो उसकी एक चप्पल ट्रेन में ही कहीं गिर गई, जो कि उसे दोबारा नहीं मिली। और उसकी दूसरी चप्पल उसे एक नन्हा लड़का बेवकूफ बनाकर लेकर चला गया। उस दिन वो नंगे पैर घूम घूम कर माचिस बेच रही थी, लेकिन उस दिन उसकी माचिस बिकी नहीं। धीरे धीरे शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर वापस कैसे जाऊं। अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरा पिता मुझे मारेगा। इसलिए वो नन्ही बच्ची घर नहीं गई। देखते ही देखते अंधेरा हो गया। वो नंगे पैर बर्फीली जमीन पर खड़ी हुई थी और ठंड से ठिठुर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक माचिस निकाली और उसकी एक तीली जलाई। जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई, उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने लकड़ियों का ढेर रखा हुआ है, जो कि आग से जल रहा है और उसे गर्म कर रहा है। थोड़ी देर तक ये झलक उसे दिखती रही। जैसे ही उसकी माचिस की तीली बुझ गई, वो झलक भी गायब हो गई। वो बच्ची सुबह से भूखे पेट घर से निकली हुई थी। उसे भूख भी लग रही थी, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ देर के बाद उसने एक और माचिस जलाई और जैसे ही हल्की सी रोशनी हुई, उसे एक झलक दिखाई दी। इस बार उसके सामने एक पेड़ था जिसमें कि बहुत सारे सेब लगे हुए थे, बिल्कुल लाल रंग के। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माचिस बुझ जाती है और वो झलक भी वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक और माचिस जलाती है और इस बार उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उस बच्ची के नजदीक बढ़ रही थी। बच्ची ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जैसे ही ये माचिस बुझ जाएगी, ये झलक भी अपने आप गायब हो जाएगी। इसलिए वो लगातार जितनी भी उसके पास माचिस थी वो जलाती चली गई और उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। जब उस बच्ची ने पलटकर पीछे देखा तो वो बच्ची खुद को देखती है। वो जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर वो बच्ची मुस्कुराती है और अपनी माँ के साथ अपनी माँ की दुनिया में चली जाती है। वहाँ उसे वही आग और वही पेड़ दिखाई देता है जो कुछ देर पहले उसे एक झलक बनकर दिखा था। और वहाँ जाने के बाद वो आराम से फल खाती है और आग से गर्म रहती है, अपनी माँ की बाहों में उनके प्यार के साथ। अगले दिन जब उस बच्ची की लाश लोगों को मिलती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि ये लड़की रात भर इसी जगह थी और ये माचिस जला जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी, पर शायद ठंड से इसकी मौत हो गई। पर वो लोग ये नहीं जानते कि वो ईश्वर की दुनिया में चली गई, जहां उसकी माँ उसके साथ होगी और उसका ख्याल रखेगी। मेरे परिवार में 4 लोग थे। मैं, मेरा भाई, मेरी माँ और मेरे डैड। मुझ में
और मेरे भाई में उम्र का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। वो मुझसे बस 1 साल बड़ा था। मेरा भाई वो जन्म से ही गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था। लेकिन जब मैं 5 साल का था तो मैं अपने भाई से हमेशा डरता रहता था। मैं जब भी उसे देखता था मुझे डर लगता था। इसकी वजह सिर्फ एक थी, वो ये कि मेरा भाई जन्म से ही गूंगा था, लेकिन रात के वक्त मैं अक्सर उसे बोलते हुए देखता था, बात करते हुए, वो भी एक अजीब सी परछाई के साथ। मैं जब भी ये देखता था मैं बहुत डर जाता था। मैंने ये सब कुछ कई बार अपनी माँ को भी बताया। मैंने उनसे कहा कि मैंने उसे बोलते हुए देखा था, वो बात कर रहा था किसी के साथ। मेरी माँ हमेशा इस बात को टाल देती थी। वो कहती थी कि अरे वो बस खेल रहा था, तुम्हें कुछ अजीब सा लगा होगा, पर वो बस खेल रहा था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे ये समझ में आता था कि जरूर मेरी माँ मुझसे कुछ छिपा रही हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ साथ मेरा भाई बोलना सीख रहा था। जब मैं 15 साल का हो गया तो मेरा भाई बोलने लगा था। अब वो गूंगा नहीं था। मुझे हमेशा ये बातें अजीब लगती थी, क्योंकि एक गूंगा इंसान दोबारा से बोलने लग जाए ये इतना भी आसान नहीं है। और मेरी माँ वो बचपन से ही मुझसे झूठ बोला करती थी। इसलिए एक दिन मैं नाराज था और अपनी माँ के पास गया। मैंने उनसे कहा कि आज आप मुझे सब कुछ बताएंगी, क्योंकि मैं अभी भी अपने भाई को एक परछाई के साथ बात करते हुए देखता हूँ और अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आखिर क्या है। माँ ने बताया कि उसके जन्म के कुछ महीने बाद ही उन्हें पता चल गया था कि वो बोल नहीं सकता और वो किसी अजीब सी चीज के साथ खेलता रहता था। कई बार हमें शक हुआ और एक बार वो अजीब सी चीज हमारे सामने आई। वो एक अजीब सी परछाई थी, लेकिन वो बात कर सकती थी। उस दिन मैंने उस परछाई के साथ सौदा किया था। वो एक शैतान था। मैंने उससे कहा था कि मेरे बेटे की आवाज़ वापस आ जाए। वो बोलने लगे। उसने कहा था ठीक है, मैं इसे आवाज़ दे दूंगा, ये बोलने लगेगा, लेकिन बदले में मैं इसके साथ रहूंगा हमेशा और कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। मैंने उसके साथ यही सौदा किया था मेरे बच्चे। और अब मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन दिन पर दिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। शायद मुझे ये सौदा नहीं करना चाहिए था। अब वो लड़का मेरे हाथ में नहीं है। उस दिन मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। मुझे कई दिनों तक ये बातें सताती रही कि ये सच कैसे हो सकता है, कोई शैतान के साथ कैसे सौदा कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। पर मेरा भाई वो काफ़ी अजीब होता जा रहा था। लोगों को मारना, पीटना, जानवरों को जान से मार देना, ये सब उसकी आदत में शामिल हो चुका था। और ये 1 साल बाद का किस्सा है। जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो मैंने देखा कि मॉम डैड के कमरे में मेरा भाई था। उसके हाथों में खून लगे थे और मेरे मॉम डैड वो जमीन पर गिरे हुए थे, खून से लथपथ। अचानक मेरे भाई की नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने कहा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पूरा परिवार खत्म करना है। मैं वहां से भागा। उसने काफी दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन उस दिन मैं वहां से भाग निकला। उसके बाद मैं लौटकर कभी घर नहीं गया। मैं एक दूसरे शहर आ गया। किसी को नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, ना मेरे रिश्तेदारों को, ना मेरे भाई को। और मुझे लगता है कि शायद वो आज भी मुझे ढूंढता होगा, क्योंकि अब वो बस एक आम इंसान नहीं है,
वो अब एक शैतान का बेटा है। हाय एवरीवन, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इसके अलावा मेरी एक सीरीज़ खबरी पर चल रही है, तो जिसने अभी तक वो नहीं सुना है जाकर ज़रूर सुन लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।